हेलो, आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। ना बीवी, ना बच्चा, ना बाप बड़ा, ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। ये गाना आपने सुना ही होगा। इस गाने को CRZ में यानी चलती रहेगी जिंदगी में दोहराने का एक मकसद है। मकसद ये है कि शायद आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि बगैर पैसों के आप घूमने का या सफर करने का मन बना सकते हैं या नहीं। शायद आपका जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि जब तक जेब खाली है और हाथ खाली है तो आप पूरी दुनिया या फिर हिंदुस्तान का सफर नहीं कर सकते। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे स्टूडेंट से, एक ऐसे तालिब इल्म से मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्होंने बगैर पैसे के पूरे हिंदुस्तान का सफर करने का इरादा किया, और ना सिर्फ इरादा किया बल्कि इसे अंजाम तक भी पहुंचाया। कौन है वो? जम्मू कश्मीर से इनका ताल्लुक है, जिनका नाम है मुनीर अहमद वानी, स्टूडेंट हैं। इनसे हम आपकी मुलाकात आज करवा रहे हैं कि आखिर इन्होंने बगैर पैसे के कैसे सफर पर और एक्सप्लोर करने का डेयर कहें तो गलत ना होगा, इन्होंने कर लिया, जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। मुनीर अहमद वानी, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए। CRZ में आप इस वक्त हमारे साथ हैं, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। और मुनीर, मैंने 2 लाइनें एक गाने की कही कुछ देर पहले कि पैसों के बगैर, भले ही पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसों के बगैर बहुत सारी चीजें हासिल नहीं की जा सकती। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो पॉकेट जो है, आपकी जेब जो है, वो भारी होनी चाहिए, हाथों में कुछ पैसे होने चाहिए। आपने बगैर पैसे के K2K यानी कश्मीर टू कन्याकुमारी का सफर किया। ना सिर्फ सफर किया, एक्सप्लोर करने की से कोशिश की। ये जो ख्याल था, ये कब आया? और फिर क्या आपको लगा कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इसे मुमकिन बनाया जा सकता है? सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे आपने ये सोचा। Why not? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम एक्चुअली मैं एक यूट्यूबर हूँ, एक्सप्लोरर हूँ, व्लॉगर हूँ। मेरे एक यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ जो कश्मीर में बर्फ पड़ गई तो मैंने सोचा यार कश्मीर में हम बर्फ में कितने वीडियोस बनाएंगे, बिकॉज अमूमन जो है वो घर में ही सब रहते हैं और मेरा जो काम होता है वो डेली वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करना होता है। तो मेरे बड़े भाई ने मुझे आइडिया दिया कि क्यों ना आप एक्सप्लोर करो विदाउट मनी। तो मुझे समझ नहीं आया, जो मेरा बड़ा भाई है वो खासकर फॉरेनर यूट्यूबर्स को देखता है और वो जो है वो ज्यादातर ऐसे ही एक्सप्लोर करते हैं। ये लाइक सोशल एक्सपेरिमेंट होता है कि लोग कितनी मदद करेंगे आपको। तो मेरे दिमाग में भी यही आया और मैं घर से निकला 16 दिसंबर 2021 को और आगे आगे बढ़ता गया, जिसमें मुझे काफ़ी लोगों ने मदद की, खासकर उसमें कश्मीरी भी है और बाहर के लोग भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, बोलिए मुनीर। आपने कहा कि लोगों, जब आप मतलब बाहर निकले, जाना आपने शुरू किया, तो सबसे पहला आपने कश्मीर से कहाँ का रुख किया और वहां से लेकर कन्याकुमारी तक क्या कुछ आपके एक्सपीरियंस रहे, तजुर्बात रहे, और कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको लगे कि नहीं ये दुनिया को बताना चाहिए, ये ज़रूरी है बताना। जब आप एक्सप्लोर करते हैं, नए नए लोगों से, डिफरेंट मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करते हैं, तो क्या चीज़ें आपको वहाँ पर नहीं मिली और क्या ऐसे तजुर्बात थे जिसके बारे में आप सोचते थे कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा मिला आपको? एक्चुअली मैम मैं एक बात बताऊंगा कि मुझे बचपन से ही आदत है कि मैं लोगों से मिलता बहुत ज़्यादा हूँ, उनके साथ गुल होता हूँ। तो एज ए यूट्यूबर, एज ए एक्सप्लोरर, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है लोगों को वो चीज़ दिखाना जो पॉजिटिव हो। नेगेटिविटी तो दुनिया में बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा फैलाया जाए। तो मैं घर से ऐसे ही निकला। पहले तो मैं काजीगुंड तक गया। काजीगुंड से मुझे एक टाटा मोबाइल वाले ने जम्मू तक लिफ्ट दी। जम्मू से आगे मुझे लखनपुर तक एक कश्मीरी पंडित ने लिफ्ट दी। वो कश्मीरी पंडित जब मैं बैठा हुआ था, मेरे बैग के पीछे टैग लगा के था, ट्रैवलिंग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी विदाउट मनी, इफ एनीवन वांट्स टू हेल्प मी जस्ट गिव मी अ लिफ्ट, और जस्ट गूगल पे और एम-पे का नंबर दिया था। और उस बंदे ने, जब वो कश्मीरी पंडित वहाँ था तो वो बाइक पर जा रहा था, उसने मेरा बैग देखा और मुझे देखा, बोला कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला यार मैं ऐसे अभी तक मुझे कहीं पर भी सफ़र ये लिफ्ट दे दो। तो उन्होंने काम क्या किया, उन्होंने मुझे लिफ्ट दिया
लखनपुर तक, और मेरे लिए बहुत सारा सामान लाया, खाने का सामान लाया। अच्छा। बहुत सारे मतलब चीजें दिए उसने, तो इसके मतलब वो बात जो है वो दिल को छू गई। और फिर वहां से जो लखनपुर में मैं रात को बैठ गया पठान बाई के वहां। हाँ। और उसका नाम पठान ही है, वो एक टाटा मोबाइल वाला है, तो उसने बोला मेरे घर में रहो। रात वहां गुजारी मैंने, और अच्छा। उसके बाद मैंने रुख किया आगरा की तरफ। वहां आ गए सेठी बाई, जिसका नाम सेठी एक्सप्रेस भी है, वो मशहूर है बाहर बहुत ज्यादा और कश्मीर में भी। और वही ट्रक लेकर आए और उसने मुझे आगरा में ड्रॉप किया। तो ये कहानी शुरुआती है आपकी। आपने जब 16 दिसंबर 2021 से इसकी शुरुआत की, तो ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक का कितना लंबा वक्त आपको लगा? अब 2022 आ चुका है, कितना लंबा वक्त लगा? ऑलमोस्ट मैम मुझे लगे कश्मीर कोरोना का भी दौर था, तो ऐसे में लिफ्ट देने में भी लोग कतराते रहे होंगे। यस मैम, बहुत ज्यादा। मैं एक बात बोलूंगा, कश्मीर टू कन्याकुमारी ट्रैवल करने में मुझे लगे 55 डेज। और क्या बोलते हैं इसको, जब मैं आगरा गया, आगरा से मुझे फिर सेठी भाई ने ड्रॉप किया, फिर उसी ने कुछ पैसे दिए और मैं गया फिर दिल्ली। दिल्ली में जब मैं गया, उन दिन दिल्ली हाई अलर्ट पर था कोरोना के लिए। बहुत ज्यादा केसेस आ रहे थे। लेकिन मैं जा रहा था निजामुद्दीन की तरफ। निजामुद्दीन जो दिल्ली में बहुत बड़ी दरगाह है, तो वहां मुझे रास्ते में मिले विनोद भाई। विनोद भाई जो है वो हिंदू रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं। उसने मुझे बताया कि आप कहाँ जा रहे हो, बैग के पीछे क्या है, टैग उसने देखा। हाँ। और क्या बोलते हैं कि उसने मेरी हेल्प की, बोला कि दरगाह में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। और उसने अपनी फैमिली को मुझसे मिलवाया, उनकी बेटी थी उनसे मुझे मिलवाया, और उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी। और उन विनोद भाई ने मुझे बोला कि अगर आपको इंडिया में कहीं भी मेरी मदद की जरूरत हो, हाँ। तो मुझे कॉल जरूर करना। अपना नंबर भी दिया, और वहां से फिर आगे बढ़ता मैं गया। चेहरा देखने को मिलता रहता है अगर इस तरह का आप बीड़ा उठाते हैं मुनीब। लेकिन एक और पहलू ये होता है कि आप कहीं सफर करने की सोचते हैं, चाहे थोड़ी सी ही दूरी पर ही क्यों ना हो, अगर आपके हाथ खाली हैं, जेब में पैसे नहीं हैं, तो आप 10 बार सोचेंगे कि आप यहाँ से वहाँ सफर के लिए जा रहे हैं। तो आप अगर आपको कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है तो वो किराया मांगेगा, तो आप क्या कहोगे? ऐसी सूरत में हमने देखा कई बार लड़ाई और मारपीट तक की नौबत आ जाती है। जो पैसेंजर होते हैं उन्हें पीटा जाता है। लेकिन इसके अलावा जो ट्रैवलर होते हैं उनमें कहीं ना कहीं होपलेस और वो हेल्पलेस होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वो कैसे सफर करेंगे? तो इन तमाम फीलिंग्स को आपने तो नहीं जिया? यस मैम, मैं एक बात बोलूंगा कि मैंने इस सफर में सब कुछ देखा। मैंने जिंदगी इस सफर में देखी, जिंदगी क्या होती है वो देखी मैंने इस सफर में। बिकॉज आपको हमेशा दिमाग में ये तो जिंदगी आपके नजदीक क्या है? आपको जिंदगी में कभी अप्स भी मिल सकते हैं, कभी डाउन्स भी मिल सकते हैं। जिंदगी स्ट्रगल है मैम, मेरे लिए तो स्ट्रगल है। बिकॉज बचपन से ही आप मरते दम तक जिंदगी को संवरने के लिए स्ट्रगल करते हो। विदाउट दैट आप कुछ नहीं करते हो। चाहे वो आपके मकान के ज़रूरियात हो, आपके घर के ज़रूरियात हो, या आपके बच्चे की फ़ी हो, या कुछ भी हो, आप स्ट्रगल उसके लिए करते हो। और मैंने भी वही स्ट्रगल किया। मैंने सोचा कि लोगों को कुछ नया दिखाते हैं, लोगों को एक्सप्लोर करवाते हैं। लाइक कि मैं एक मुस्लिम बंदा हूँ। मैं जब मैं कश्मीर से निकला, मुझे पता था हाँ मुझे कभी फाके भी देने पड़े, लेकिन मैंने उसके लिए तैयारी करके रखी थी। घर में मैंने पहले एक महीना इसके लिए प्रिपरेशन करके रखा था। और हाँ, मुझे आगे जाकर फाके भी लगे, लेकिन मैंने उसको मतलब अपने आप में रखा, क्योंकि मुझे पहले से मेरा माइंड जो है वो पहले से इस चीज के लिए तैयार था। मैं एक बात बोलूंगा, क्योंकि जब आप सफर पे निकले होंगी तो जो आपका टैग था बैग पर जो हमने विजुअल्स के थ्रू देखा, K2K जर्नी विदाउट मनी, इससे लोग एडमायर होके या फिर इम्प्रेस होके आपसे बातचीत कर रहे होंगे। लेकिन वो लोग जो नहीं जान रहे हैं पढ़ना लिखना, या फिर वो ध्यान नहीं देते हैं, तो उनसे तो आप कुछ कहने नहीं जाते थे ना कि मतलब हमें हेल्प की जरूरत है, या कैसा ये सफर रहा? मतलब कहीं आप निकल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, लोगों ने ज्यादा पूछा या आपने लोगों से मदद मांगी? कैसे लगी ये दुनिया आपको बगैर पैसों वाली?
वही मैं बताने जा रहा हूँ कि जब मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा था तो मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, लेकिन मैंने टीटी से पहले ही बात की थी कि ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, तो टीटी ने बोला चलो कोई बात नहीं, आप जाओ ट्रेन में बैठो। मैं सीट पर नहीं बैठा, मैं ऐसे ही गेट के पास था, तो वहाँ आ गया अलवर, जो जयपुर की एक प्लेस है, अलवर आ गई। तो वहाँ हरिकेश ब्रदर जो है मेरा, हरिकेश भाई, उन्होंने टैग मेरा पढ़ा इंग्लिश में, और मैंने मैम हिंदी में भी लिखवाया था ये अच्छा। टैग, बिकॉज कश्मीर से बाहर अगर आप देखोगे ज़्यादा हिंदी पढ़ना लिखना जानते हैं, तो मैंने हिंदी में भी ये टैग लिखवाया था। तो वो दिल्ली से आ रहे थे, उन्होंने मेरा टैग देखा, बोला भाई आप क्या कर रहे हो। मैंने उनको समझाया, सारा प्रोसीजर समझाया, तो उन्होंने मतलब ऐसी मदद की। फिर उसको लगा कि यार रात तो बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब 10-12 बज गए थे। तो उन्होंने क्या बोला मुझे कि आप एक काम करो, आप मेरे घर चलो, आप मेरे घर चलो। उनका अपना भी घर नहीं था, उनकी बहन का घर था, उनकी बहन का ससुराल था। वो डरे नहीं, इवन कि मैं मुस्लिम था तो वो हिंदू थे और राजपूत थे। तो कहीं ना कहीं ये मुझे पता चला उससे कि नहीं भाई, हम कश्मीरियों को और जो मुस्लिम है, अगर मैं हिंदुओं के घर में जाऊंगा तो मुझे काट वाट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। और उसने भी बोला कि मुझे ये पसंद नहीं है, ये सब रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन मुझे पसंद नहीं है। और जब मैं वहां से निकला, 2 दिन मैं वहां रहा, और 2 दिन उनके दीदी के बच्चे थे, वो मुझसे खेले। हाँ, यानी आप डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं मुस्लिम और हिंदू की, तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी में इससे पहले आपने ये डिस्क्रिमिनेशन फेस किया हो, जिस पर आप बात अपनी रख रहे हैं। इस पर भी हम बातचीत करेंगे, और बगैर पैसे की जिंदगी क्या जी जा सकती है, ये भी हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपका तजुर्बा बहुत हद तक बगैर पैसों वाला रहा है, तो ये जानना जरूरी हो जाता है। चलती रहेगी जिंदगी में, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं चलती रहेगी ज़िंदगी। आज चलती रहेगी ज़िंदगी में हमारे दरमियान स्टूडेंट मुनीब अहमद वानी है, जम्मू कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है। बग़ैर पैसों से इन्होंने जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र किया, अपने तजुर्बात को शेयर कर रहे हैं। कुछ देर पहले मुनीब आप ये बता रहे थे कि डिस्क्रिमिनेशन भी कुछ कम्युनिटी को फेस करना पड़ता है, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या आपके जो तजुर्बात पहले थे वो अब उन तजुर्बात से बिल्कुल अब बदल चुके हैं? क्या कहेंगे आप? यस मैम, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं वही बोल रहा था कि जब मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा था, मुझे वहाँ हरिकेश भाई मिले। उन्होंने मुझे अपने बहन के घर लिया और वहाँ खाना दिया, जो भी ज़रूरियात थे वो पूरे किए। उनके जो उनकी बहन के बच्चे थे उनके साथ खेला, बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने प्यार दिया। और जब मैं वहाँ से निकला, 2 दिन था मैं वहाँ, अलवर में के है वो, जब मैं वहाँ से निकला तो उनकी जो दीदी है, उनकी दीदी मुझे हाथ ऐसे जोड़ रही थी, बोल रही थी भाईजान अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो वो बात मेरे दिल को छू गई। मतलब मैं सोचा यार, मैं अनजान आदमी हूँ, ना इनको जानता था, ना कुछ, ना मैंने इनको पैसे दिए, ना कुछ भी, लेकिन फिर भी ये जब मैं इधर से निकल रहा हूँ, और जब मैं पहले आया तो अच्छी तरीके से स्वागत किया, और जब मैं निकल रहा हूँ तो अच्छी तरीके से, और तब बोला कि मुझे माफ़ करना। तो ये बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में और दिल में छू गई, क्योंकि जो मैं देखता था टीवीज़ में, सोशल मीडिया पर, ऐसे वैसे, वो मुझे देखने को नहीं, ऐसा हिंदुस्तान नहीं, वो मुझे देखने को नहीं मिला। हाँ सही बात है, ऐसा कहीं नहीं है। मैं कन्याकुमारी तक गया, कहीं नहीं। मैंने ज़्यादातर जो घर है वो अपने हिंदू ब्रदर्स के यहीं गुजारा। और फिर जब मैं वहाँ से राजस्थान से गया गुजरात, मुंबई गया, मुंबई से फिर गया मैं कर्नाटक, ऐसे ऐसी कन्याकुमारी तक गया। कन्याकुमारी से मैं जब वापस आ रहा था ऐसे ही विदाउट मनी के, तो मुझे सागर भाई मिले। सागर भाई बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से, जैनवाड़ी गांव का नाम है। हाँ। तो उन्होंने मुझे कोयम्बतूर से वापस लाया, हाँ, बराबर पंजाब तक, और अपने घर में बिठाया, 2 दिन अपने ट्रक में बिठाया। और वो ट्रक ड्राइवर ही है, और उन्होंने मेरे कपड़े लाए, पैसे, हाँ, दिए, जो भी मतलब खाना पीना सब उन्होंने देखा, कुछ भी नहीं। पंजाब तक उसने मेरी मदद की वापसी में। क्या बात है। तो इस सफर के दौरान आपको कौन कौन सी ऐसी यादें हैं और कौन कौन से ऐसे मिथ थे जो आपके टूट चुके हैं, जो आपको लगता है कि नहीं मुझे सबको बताना चाहिए?
मैं हर कोई मिथ जो भी था कि ऐसे होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं, इस सिख ऐसे होते हैं, क्रिश्चियन ऐसे होते हैं, मुस्लिम ऐसे होते हैं, सब कुछ टूट गया। लोग जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उनके दिल बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन डरे हुए हैं। मैं एक बात कोट करना चाहूंगा, डरे हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हर किसी रिलीजन के बंदे को वेलकम करते हैं, चाहे वो डर तो ऐसे निकलेगा कि आपको एक दूसरे से प्यार की बातें करनी होगी। प्यार अगर लोगों को जीतना है तो उनसे प्यार करना सीखो, ना कि नफरत। नफरत से बर्बादी हो सकती है और कुछ नहीं। अगर आप प्यार से पेश आओगे, मैं जब कहीं जाता था, मैं अपने आप को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा था कि सभी लोग मुझे देखकर बोल रहे थे नहीं भाई इसमें कुछ तो है। मैं सभी से हंसी मजाक कर रहा था, हंसते बात कर रहा था। अच्छा, नया नया कल्चर भी आपने एक्सप्लोर किया होगा, क्योंकि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए मुल्क हमारा जाना जाता है। जब आप कश्मीर से निकले, कन्याकुमारी तक निकले, नए नए कल्चर्स को आपने एक्सप्लोर किया, अपने कैमरे में भी नजरबंद किया। तो कौन से ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिसे आपको लगता था कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद मैं इन तमाम चीजों से तो मतलब सामने ये तमाम चीजें आती नहीं और ये शायद मेरे लिए नुकसान होता मैम। और शायद आपके भाई ने अगर आपको नहीं कहा होता कि जो फॉरेनर्स होते हैं वो बगैर पैसों के बाहर निकलते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा होता तो शायद आप ये तमाम चीजें आपको नहीं मिल पाती। यस मैम। हाँ मैम, मतलब जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट की तो मेरे दिमाग में यही था कि जो हमारी कश्मीर की यंग जनरेशन है उनको पॉजिटिविटी की ओर ले जाए, बिकॉज नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है यहाँ। तो मैंने सोचा क्यों ना पॉजिटिविटी की ओर ले जाए और उनको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाए, ऐसे ऐसे मतलब थिंग्स दिखाए जिससे वो अपने आप पर फख्र करना समझे। लाइक कि अगर आप देखोगे यूथ आजकल ड्रग्स में इन्वॉल्व हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको उस प्लेटफॉर्म पर ले जाए कि ये अपने आप पर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। वही मैंने भी किया। और अगर भाई नहीं बोलता तो शायद ही मैं कर पाता, बिकॉज इस सफर से वापसी के बाद जम्मू कश्मीर में आपके लिए और जब मैं आगे आगे बढ़ता गया वापस, हाँ मैम बहुत सारे बदलाव, मतलब सब खासकर मेरे घर वाले जो मेरे रिलेटिव्स है और लोग इर्द गिर्द है, तो वो प्राउड फील कर रहे हैं, नहीं भाई इस बंदे ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो अभी तक किसी ने नहीं किया। तो यूनिवर्सिटी ने भी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इसमें, मैं उनके लिए उनका थैंकफुल हूँ। और जब मैं वापसी आ रहा था तो सागर भाई के गांव में मैं गया, जो मुझे अभी तक याद है। वहां मैंने बैल हल जो है ना, हाँ, वो फोटो मैंने देखा है। हाँ, और वो फोटो अभी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी लोगों को हम दिखा रहे हैं। हाँ, कि वो बैल मैं पूछने वाली भी थी आपसे कि ये बैल के साथ आपने फोटो खिंचाया, ये कहाँ की फोटो है और क्या है इसके पीछे की कहानी? ये महाराष्ट्र में एक गांव है जैनवाड़ी। तो मैं देख रहा था सागर में, मुझे दिखा रहे थे कि ये मतलब अंगूर है, वो एक्स्ट्रा बहुत सारे फ्रूट्स दिखा रहे थे। तो वहां मैंने देखा एक हल चल रहा था, तो मैंने इनको बोला यार ये किस में काम आता है। अलग अलग टेक्निक्स थे, अलग अलग हल थे, हल के किस्में थे वहां। तो मैंने सोचा नहीं मैं भी चलाऊंगा। तो फिर उस भाई ने मुझे बोला, वो बहुत ही जिसका वो हल था, बैल था, तो वो बहुत ही प्यारा बंदा था। उसने बोला नहीं आओ आओ मैं सिखाऊंगा। तो मुझे अच्छा लगा, वो फोटो जो बहुत ज्यादा पसंद है, उस पर मैंने रील भी बनाई है। तो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बिकॉज मैं तब वहां के कल्चर में मिल गया था, वहां के कल्चर में मिल गया था। और एक बात मैं बोलूंगा कि लोग जो है ना वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, कल्चर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है हर किसी स्टेट। अच्छा, अब तो आपकी बहुत दोस्ती हो गई होगी, आपके फ्रेंड लिस्ट में नाम जो है जुड़ गए होंगे। जम्मू कश्मीर भी कुछ कम नहीं है। तो अब लोग क्या ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे, मुनीब से मुलाकात करेंगे? आपने जम्मू कश्मीर आने की दावत भी दी होगी बहुत सारे लोगों को। यस मैम, बहुत सारे लोग, मतलब मैं रिप्रेजेंट अपने कश्मीर को कर रहा था उस वक्त। जब मैं बाहर था मैं रिप्रेजेंट कश्मीर को कर रहा था। अगर मैं कुछ गलत करता तो वो पूरा कश्मीर गलत हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैंने मतलब अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट किया भी। और मैं अगर आपको किसी के साथ इंटरेक्शन करनी है तो अपने आप को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करो।
उससे प्यार से बात करो, तभी वो आपसे प्यार से बात करेगा। बिल्कुल। हमारे मजहब इस्लाम में भी लिखा गया है कि अगर दुनिया को जीतना है तो इस्लाम मोहब्बत से जीतो, प्यार करो एक दूसरे से, नफरत से कुछ नहीं, मोहब्बत से ही मैंने कन्याकुमारी के ट्रिप जो है वाइसी वर्षा खत्म की है। और इसमें मैं लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं जिन लोगों ने मेरी मदद की। उसमें एक कश्मीर का बंदा भी है जो कुवैत में रहता है। आई रियली लव यू ऑल पीपल जिन्होंने मेरी मदद की। आपने एक बात कही कि दुनिया अगर जीतनी है तो मोहब्बत से जीतो, लेकिन इस दुनिया में नफरत भी बहुत है, तो नफरत को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि कहीं भी आप चले जाइए ऐसे नफरती सोच के लोग जो है ना आपको मिलेंगे, चाहे वो छोटी छोटी चीजें या छोटी छोटी कोशिशों के जरिए ही ना क्यों आपके सामने आए। तो ऐसे लोगों को कैसे डील करना चाहिए? अगर सोसाइटी को आप एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को तो क्या देंगे? मैम मैं एक बात बोलूँगा कि मेरा जो आइडल है, मेरा जो आइडल है अपनी ज़िंदगी में रहा है वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उनकी ज़िंदगी कर देख कर ही मैं आगे बढ़ा हूँ और लोगों को वो मैसेज दे रहा हूँ। बिकॉज अगर उनके साथ बुरा होता था तो वो यहाँ से मुस्कुरा के बात कर रहे क्या थे। बात? तो मैं वही मतलब लेकर चल रहा हूँ। अगर मुझे कोई मारेगा भी मैं गाली नहीं निकालता हूँ। इवन कि मुझे फेसबुक पर यूट्यूब पर बहुत सारे लोग मेरा कंटेंट देखकर, नेगेटिव लोग भी है, पॉजिटिव लोग गालियां निकालते हैं, मैं उनको इधर से सलाम करता हूँ, बोलता हूँ आप ठीक हो, और वो मुतासिर होते हैं। एक मेरा सब्सक्राइबर है, उसकी कहानी बोलूंगा कि वो मेरे कमेंट सेक्शन में सिर्फ गालियां निकालता था मैं इसको इधर से हार्ट देता था और अच्छी बातें कर रहा था। तो वो इतना मुतासिर हो गया, उसने मुझे वहां से बोला बाय आई रियली लव यू। तो उसने मुझे बोला है कि मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा जिसको मैं इधर से गाली निकालूं और मुझे उधर से गले लगा रहा है। हाँ, बंदे ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ये आप तक है, आप कैसे उसको डील करोगे। अगर आप उसको नफरत के साथ डील करोगे वो बहुत ज्यादा भड़क जाएगा। यानी उनके हाथों में नफरत की डोर है तो मोहब्बत की डोर को आप कस के पकड़ के रखना हमेशा। यस मैम, यस मैम। इसके अलावा कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट हो जो K2K के दरमियान आपके साथ पेश आया हो, वो आप शेयर करना चाहेंगे? और अगला आपका प्लान क्या है? अब आगे क्या प्लान कर रहे हैं? यस मैम, यस मैम, मैं एक बात बोलूंगा। जब मैं कन्याकुमारी पहुंचा और मैंने वहां का व्यू देखा, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया, बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ। और जिस पर मुझे जब मैंने वो वीडियो रिलीज किया, अपलोड किया, तो लोगों ने बोला यार वी रियली प्राउड ऑन यू। बिकॉज बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं भाई तू नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है, गालियां निकाली, वो किया, बट मैंने करके दिखाया। तब जब मेरा ये ड्रीम था, कन्याकुमारी मेरा ड्रीम नहीं है, ये ड्रीम का पहला स्टेप था, और पहला स्टेप हमेशा हार्डशिपों से भरा हुआ होता है। और ये भी बोलना चाहूंगा कि अब आगे क्या करना दुनिया में पैसों के बगैर आप कहीं भी जा सकते हो। अगला कदम मेरे एक्सपीरियंस हो वही मैम, दुनिया के मतलब यस मैम, दुनिया में आप कहीं भी जा सकते हो पैसों के बगैर, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट के बगैर कहीं नहीं जा सकते। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि दुनिया में पैसों के बगैर आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन लोगों के सपोर्ट के बगैर आप कहीं नहीं जा सकते। ये बहुत बड़ा मैसेज है। बहुत शुक्रिया मुनीर, आप आके ऐसे ही बढ़ते रहें, लोगों का सपोर्ट हासिल करते रहें, दूसरों की मदद करते रहें। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए। चलती रहेगी जिंदगी में। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।